बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बाज और सांप पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ना भूलें। निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई बाज और सांप एक बोध कथा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी। और जिसमें दो प्राणियों के अलग अलग विचारधारा और संसार का वर्णन किया गया है। कथा के आरंभ में एक सांप समुद्र किनारे एक अंधेरी गुफा में रहता था। समुद्र की लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पास की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती थी, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई पड़ती थी। सांप इन सब कोलाहल से दूर अपनी गुफा में बड़े आराम से रहता था। वह जग की आपाधापी से दूर ही रहना पसंद करता था। दैव योग से एक दिन क्या होता है बच्चों, ध्यान दें आप। एक दिन दैव योग से आकाश में उड़ता हुआ घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। तो आप ध्यान दें यहाँ पर आप बाघ ना लिखें, यहाँ पर लिखेंगे बाज। तो एक दिन दैवयोग से आकाश में उड़ता हुआ घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। पहले तो सांप डर गया, फिर घायल बाज की स्थिति देखकर उसके पास गया। बाज ने सांप से कहा कि जीवन की आखिरी घड़ी आ गई है। उसने समस्त सुखों का भोग कर लिया है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा है। तुमने जीवन भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं लिया है। सांप ने कहा कि आकाश मेरे लिए किस काम का, मैं रेंगने वाला प्राणी हूँ। गुफा से अधिक आरामदेह सुरक्षित कोई जगह नहीं है। बाज ने देखा कि समस्त गुफा में सीलन और अंधेरे का वास है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वहाँ वर्षों से सड़ रही है। बाज ने कहा कि काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने उसे हौसला बंधाया कि हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ पाओ। एक बार कोशिश करो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यह है सांप और बाज। आगे क्या बातचीत होती है, आइए पढ़ते हैं। बाज एक नई आशा के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे जाकर अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु कमजोर होने के कारण लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। लहरों ने उसे उठाकर सागर में बहा दिया। बहुत देर तक सांप बाज की मृत्यु और उसके आकाश के प्रति प्रेम के संबंध में सोचता रहा। उसने सोचा कि मैं भी आकाश की ऊंचाइयों को नापूंगा, कम से कम एक बार मैं भी आकाश का स्वाद चख लूं। यह सोचकर सांप ने शरीर को सिकोड़ा और रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक उठा, किंतु उसने जीवन भर रेंगना सीखा था। वह उड़ नहीं पाया और धड़ाम से पत्थरों पर जा गिरा। दैव योग से उसकी जान बच गई। वह सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। थोड़ी देर बाद सांप ने चट्टानों से धीमा संगीत सुना कि लहरें मधुर स्वर में बाज के लिए गा रही हैं कि तुम अमर हो, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ना भूलें, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद बच्चों, आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके लिए, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, क्योंकि आपने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा,
इसलिए आपको मालूम हो गया होगा, पाठ से पूरा भाव समझ में आ गया होगा। चलिए उत्तर क्या लिखेंगे आप। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। उत्तर लिखेंगे। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरे प्रश्न में सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे आप। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। उत्तर लिखेंगे। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। पांचवा प्रश्न है। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो उत्तर लिखेंगे। सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। आप जानते हैं ना बच्चों, बाज जो है सांप को खा जाता है। अगला जो है यहाँ पर प्रश्न है, छठा प्रश्न। कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर लिखेंगे आप। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियाँ हैं। नंबर 1। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। और दूसरा, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और तीसरा, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। उत्तर में लिखेंगे आप। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और गैस बैलून आदि से करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर भाषा की बात से। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। 8वां प्रश्न है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपने 5 मुहावरे लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे जैसे नंबर 1, भांप लेना। देख रहे ना आप यहाँ पर भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। आपके साथ भी ऐसा होता है ना बच्चों। आपकी मम्मी आपका चेहरा देखकर समझ जाती है कि आप किस परेशानी में हैं। नंबर 2, हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। और अगला लिख सकते हैं आप, अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। और आगे, मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। और इसी प्रकार से 5वां लिख सकते हैं आप, प्राण हथेली में रखना। मतलब सिपाहियों ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं या रख दिया। इस प्रकार आप लिखेंगे। 9वां प्रश्न है। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, देने वाले के अर्थ में दय।
आप देख रहे हैं ना, दय और प्रद और दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखैद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। तो क्या बनाएंगे आप? उत्तर में लिखेंगे आप प्रत्यय और शब्द, जैसे द से सुखैद, दुखैद, दाता से परामर्शदाता, सुखदाता, दाई से सुखदाई, दुखदाई, और देह से विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। और इसी प्रकार से प्रद है, यहाँ पर जो शब्द प्रद से क्या बनेंगे? लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद। तो बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम आज पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप की कहानी, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। हमने आपको बताया इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।